अरे सामने से हटो। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके बीच एक नए नुक्कड़ के साथ जिसका शीर्षक है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ नुक्कड़ के पहले दृश्य की ओर। अरे चाचा बहुत जल्दी तैयार हो गए, कोने जल्दी है का? अब तुम काहे तैयार नहीं हुए? जाना नहीं है का? अरे चले जाएंगे, काहे चिंता कर रहे हो? चले जाएंगे। बचवा स्टेशन जाना है, बहुत समय लगता है पहुंचने में। अरे पहुंच जाएंगे स्टेशन, काहे टेंशन लेते हो? बस में जाना पड़ेगा और दिल्ली का ट्रैफिक, बाप रे बाप, घंटों समय लगता है बचवा कहीं पहुंचने में। और एक बार तो हम जाम में ऐसा फंसे कि हमारा गाड़ी ही छूट गई। किस जमाने में जी रहे हो चाचा? भारत अब विकास कर चुका है, यहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो और तुरंत रेलवे स्टेशन। और चाचा वो का है ना, मेट्रो एयर कंडीशनर है, उसमें जाएंगे तो ठंडा ठंडा लगेगा। अब चलो सामान उठाओ और चलो। चाचा पहुंच गए स्टेशन। अरे बचवा, अरे कहाँ लाइके आ गए रे हमका? अरे हम कहा था नई दिल्ली स्टेशन जाना था, नई दिल्ली। अरे चाचा ये नई दिल्ली स्टेशन ही तो है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, और बचवा ये उलट खटोला सा का है। अरे चाचा वो है स्काई वॉक, सही बात। स्टेशन के अंदर जाने का सुविधाजनक रास्ता। अब चलो चलो। अरे बचवा संभाल, देखो सीढ़ी से धस रही है, कोनो भूकंप आ गया क्या? अरे चाचा ये है ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ जो हमारी सुविधा के लिए लगाई गई है, बोले तो एस्केलेटर। एस्केलेटर। अरे छोड़ो चाचा, अब चलो। चलो। धूत तेरी का। अरे अब क्या हुआ चाचा? अरे बचवा, हम प्लेटफार्म के अंदर घुस गए और टिकट वाले ने तो भूल ही गए। अब वो टिकट खिड़की पर कितना भीड़ लगा होगा। चाचा ये देखो ये क्या है? ये फोनवा है। अरे फोनवा के अंदर देखो टिकटवा। अरे राम रे राम, हे बचवाई कैसे संभव हुआ रे? अरे चाचा अब ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन बुक हो जाता है। ऐसा कहा तो एक तो चाची बुक कर दो हमरा लिए। अरे चाचा हर समय चाची के पीछे पड़े रहते हो। अब चलो यहाँ से। चलो। अरे बचवा संभाल के, देखो कोनो मशीन हमरा उड़ा रहा है, संभालो। अरे चाचा ये सफाई करने वाला मशीन है, 10 लोगन का काम ये अकेला करता है। ये झाड़ू के साथ साथ पोछा भी लगाता है। तभी तो कहें कि पूरा स्टेशन चकाचक चमक रहा है। बोले तो बचवा वो हमरा गाड़ी कहाँ खड़ी है? अरे चाचा वो कहाँ है? सामने एकदम चकाचक सफेद रंग का। अरे राम रे राम, रे बचवा रे, ये ट्रेन में थोड़े ही है, ये तो हवाई जहाजवा है, हवाई जहाजवा। अरे चाचा ये हवाई जहाज से कम नहीं है हमारी ट्रेन वंदे भारत। इसमें हवाई जहाज की सारी सुविधा है, खाना पीना, वाईफाई, शुद्ध हवा। और चाचा इसका जो दरवाजा है ना वो भी ऑटोमेटिक है, यानी कि अपने आप खुलता और बंद होता है। और चाचा एक जरूरी बात और बताएं। वो का? जो ये ट्रेन है ना चाचा, आत्मनिर्भर भारत नीति के अंतर्गत स्वदेशी तकनीक से बनी अपनी वंदे भारत ट्रेन है। और ये भारत का सबसे तेज गति से दौड़ने वाला ट्रेन है। बचवा लगता है कि अब अपना देश विकास के पथ पर दौड़ रहा है। आप लोगों ने देखी विकसित भारत की एक झलक कि किस प्रकार हो रहा है आधुनिक तकनीकी से भारत का विकास, कैसे संभव हो पाया ये सब। आइए चलते हैं नुक्कड़ के अगले दृश्य की। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। भाइयों और बहनों नमस्कार। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार के कार्यकाल में शहरी सौंदर्यीकरण की योजना प्रस्तावित की गई है, जिसका लाभ आप सब लोगों को मिलेगा। इस योजना के तहत नई सड़कें, फ्लाईओवर व परिवहन सुधार व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीद है इसमें आप हमारा सहयोग करेंगे। जय हिंद। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। यार पीके, नेताजी ने तो बड़ा कमाल का तोहफा दिया है यार। हाँ भाई तनेजा, तोहफा तो बड़े कमाल का दिया है, पर देश को नहीं हमें दिया है, हमें। भाई बात तो
तेरी 16 आने बिल्कुल ठीक है। भाई कद्दू कटेगा तो हम में ही तो बटेगा। वो भी बड़े वाला तनेजा, अब तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। पर यार इस बार मामला जरा गर्म है। सुना है जो नया अफसर आया है वो बहुत ईमानदार है, इसलिए तुझे जो सेटिंग करनी है यार जरा सोच समझ कर करियो। तू चिंता क्यों करता है यार तनेजा? अबे इस खेल के तो हम पुराने धुरंधर खिलाड़ी ठहरे। चला चल। लहरी लचके जब कमरिया पूरा पटना ही लेला। रामास रे, क्या बात है? आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे राम राम साहब, अब खुश कहे न हुए बे साहब, आपके जैसन होनहार साहब का चरणन में सेवा का मौका मिला है हमका। कितना स्नेह और आदर देते हैं आप सबका, अब कौन करता है ऐसा साहब? भाई सीधी सी बात है, जो बोगे वही तो काटोगे। सो तो है साहब, तहरी लचके जब कमरिया। हाँ भाई रामाश्रे, क्या हाल चाल है? अरे राम राम बाबू राम राम भाई, साहब। राम राम। और सब ठीक है? ठीक ठाक साहब, ठीक साहब है। आ गए हैं क्या? आ गए। कैसे है नए साहब? अरे नियम के पक्के और समय के पाबंद हैं, दफ्तर भी बहुत सही समय पे आते हैं। अरे यार बीके, मैं तेरे से कह रहा था ना इस बार मामला जरा गर्म है। बस देख, तुझे अंदर जो सेटिंग करनी है जरा सोच समझ कर करियो। तू कब समझेगा यार? तुझे पता भी है, अबे जब 100 सयाने मरे थे जब मैं पैदा हुआ था, और खुला पैसा तो अच्छों की नियत बिगाड़ देता है। चला मेरे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। हम हैं यहाँ के ठेकेदार, ये है तनेजा जी। और ये है पीके गिर पड़े। गिर पड़े? भाई गुप्ता साहब, नाम हमारा गिर पड़े जरूर है, मगर हम अच्छों को उठा देते हैं। आइए आइए, बहुत तारीफ सुनी है मैंने आप लोगों की। अजी हम नाचीजों की तारीफ कहाँ, बस थोड़ा जोड़ घटा लेते हैं जी बस। यहाँ के सारे काम हम दोनों के द्वारा ही किए हुए हैं, और आपसे पहले जितने भी अफसर आए भाई सब हमसे तालमेल बनाकर ही काम करते थे। तालमेल नहीं होगा तो काम कैसे बनेगा? क्यों मिस्टर? गिर पड़े। गुप्ता साहब इसीलिए तो चले आए आपके पास, आपका और हमारा परसेंटेज सेट करने। हाँ। परसेंटेज? जी। हमारा और आपका? अरे भाई, परसेंटेज तो सीमेंट और रोड़ी का होता है। क्यों मिस्टर? गिर पड़े। भाई गुप्ता साहब, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। खैर छोड़िए ये सब, और ये लीजिए डिब्बा। ये क्या है? अजी छोटा सा नजराना है, छोटा सा। अभी तो देखो आगे कितने बड़े बड़े काम होने हैं। बस आप हम पर कृपा बनाए रखें, लक्ष्मी जी आप पर मेहरबान होती रहेगी। अरे ये क्या रिश्वत? अरे तुम दोनों ने अपने आप को समझ कर रखा है। ये मेरा ऑफिस है, मेरा मंदिर, इसे भ्रष्ट करने की कोशिश भी मत करना, समझे? भाई आप तो बुरा मान गए गुप्ता साहब, यहाँ का तो चलन ही ये है। ना जाने कैसे कैसे अफसर आए, सब इसके रंग में रंग गए। भाई आप नए आए हैं, आप भी इसके रंग में रंग जाओ। लेकिन मैं उन सब में से नहीं हूँ। उठाओ ये गंदगी की टोकरी और निकलो यहाँ से बाहर। गुप्ता साहब, हम दोनों की पहुंच बहुत ऊपर तक है, हम आपके बहुत काम आ सकते हैं। और हाँ, घर तो जाओगे ही ना? तुम तो निहायती बेशर्म इंसान हो। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के देकर बाहर निकलवाऊं, तुम खुद ही निकल जाओ। भारत हाईटेक हो रहा है। विजिलेंस विभाग ने तुम जैसे भ्रष्ट लोगों से निपटने के लिए पिट्ठी, ट्विटर और सीवीसी जैसे अनेक हथियार आम आदमी के हाथ में दे रखे हैं। केवल एक काल मात्र से ही तुम्हारे सारे खेल खत्म। अरे भारत विकास की राह पर दौड़ रहा है और तुम लोग भ्रष्टाचार फैलाने पर लगे हो। मैं कहता हूँ सुधर जाओ, वरना सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी, समझे? पर गुप्ता साहब हमारे टेंडर का क्या होगा, और हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे गुप्ता साहब। हाँ हाँ गुप्ता साहब, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए समझा रहा हूँ कि अपने सारे काम ईमानदारी से करो और मुझे भी करने दो। इसी में ही समाज और देश की भलाई है। अब यार तनेजा तू इधर आ यार, ये हमारे टेंडर का तुम मरवाएगा क्या? गुप्ता जी ठीक कह रहे हैं, चल निकल यहाँ से जल्दी से। चल ठीक है गुप्ता जी, बात तो आपने पते की कही। आज से हम दोनों अपना सारा काम ईमानदारी से पूरा करेंगे। चल भाई तनेजा, हम भी चले नई सोच के साथ, नई दिशा की ओर। वो अज्ञान का
आपने किस तरह से एक ईमानदार ऑफिसर से प्रेरणा लेकर दो भ्रष्टाचारी ईमानदारी की राह पर चलने को तैयार हो गए। दोस्तों, ईमानदारी की राह कठिन जरूर है पर है सीधी, परंतु यदि ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आइए साथियों, अब आपको लेकर चलता हूं नुक्कड़ के अंतिम दृश्य की ओर। अरे सुनती हो, स्टेशन आ गया, बच्चों और बैग का ध्यान रखना। हाँ जी हाँ। चलो। पूरी दुनिया घूमा पर जो सुकून घर आकर मिलते वो कहीं भी नहीं। अरे मेरा बैग कहाँ गया? मम्मी। अरे रुको, मेरा बैग। अरे रुको यार, सुबह से परेशान कर रखा है। अरे सुनते हो, मेरा वो बैग नहीं मिल रहा है जिसमें मेरे कीमती गहने और महंगी महंगी साड़ियाँ थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमसे दो चार बैग नहीं संभाले जाते। मैं आपके बच्चे संभालूं या बैग? खैर छोड़िए ये सब। अजी सुनिए ना, क्या पता किसी भले मानस ने उसे थाने में जमा करा दिया हो। जाइए ना, देखकर आइए ना प्लीज। ठीक है जाता हूँ। अबे कलवे, पूरा दिन बीड़ी ही पीता रहेगा या कुछ काम भी करेगा? पूरी ट्रेन की सफाई करनी है। अरे गुरु यार, तुमको चैन से बीड़ी भी नहीं पीने देते। चलो आ रहा हूँ मैं। अबे कलवे दे, किसी का ट्रेन में बैग छूट गया। अरे गुरु दिखाना जरा इसे खोल के तो देखें, क्या पता इससे हमारी किस्मत ही खुल जाए। अरे बाहर की सफाई करेगा या अपने अंदर की भी सफाई करेगा? बेईमान कहीं का। मैं जा रहा हूँ इसे थाने में जमा कराने। क्या तू चलेगा साहब? अरे गुरु यार, तुम ही बनो हरिश्चंद्र की औलाद, मैं ना जा रहा। क्या ईमानदार होना गुनाह है? नहीं। साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। साहब, आज लखनऊ मेल में किसी का बैग छूट गया था। और के ठाले आए हो, बम तो नहीं है इसमें। अभी मेरे साथ साथ थाना भी उड़ जा। अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं लगता इसे। तो ऐसा कर, इसको यहाँ रख दे और अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखवा दे। साहब इसका पावती भी देनी है कि? हाँ, इसके मोहर भी लगानी है। ठीक है साहब। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। सर आज सुबह लखनऊ मेल में मेरा एक बैग छूट गया, क्या किसी भले आदमी ने आकर जमा तो नहीं करा दिया? हाँ भैया, आया तो एक बैग हमारे पास, पर इसकी क्या गारंटी है वो तेरा है। साहब वो काले कलर का बैग है, उसमें कुछ साड़ियाँ और कुछ कीमती गहने हैं। चेक करता हूँ अभी। वो बैग कितने सी हो? हाँ भाई, सामान तो ये तुम्हारा ही है। धन्यवाद सर। अरे धन्यवाद मेरा नहीं, उस सफाई कर्मचारी का कर जिसने ये बैग लाकर थाने में जमा करवा दिया। धन्यवाद भाई साहब, जो आपने मेरा एक कीमती बैग इस थाने में लाकर जमा करा दिया। ये लीजिए। अरे नहीं भाई साहब, मैं गरीब जरूर हूँ पर हूँ ईमानदार। यदि मुझे पैसे का ही लालच होता तो ये बैग मैं थाने में जमा क्यों करवाता? और ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। अरे नहीं, रखिए इसे। बस मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा भाई साहब, यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा समय आए तो आप अपनी ईमानदारी का परिचय जरूर दीजिएगा, वही मेरा इनाम होगा। खून पसीने छोटा सा कर्मचारी अपनी ईमानदारी का परिचय दे सकता है तो आप और हम क्यों नहीं दे सकते? या हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं? क्या हमने भ्रष्टाचार को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं? दोस्तों, यदि भ्रष्टाचार पर आज अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी, धिक्कारेंगी। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार के इस राक्षस को मारा जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ दृढ़ निश्चय की। हो गई है पीर पर्वत से